मैं यहाँ के कैप्टन हूँ। इस जिला में बहुत सारे हमारे घटक दल के नेता भी हैं, लीडर भी हैं, हमारा अन्य प्रकोष्ठ भी है, हमारा एक विंग है। नहीं कहा जाता है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, इतने का काम किया। आप जानते होंगे 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हो, किसान के आय दोगुना करने की बात हो, या शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई पे बात हो, यानी जो आम जनता का मुद्दा है उस पर बात हो, तो ये 15 लाख ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल सब बेच दिए। कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान बनाने का काम नहीं किया। IIT का फी देख लिए कितना बढ़ गया, IIM का फी देख लिए कितना बढ़ गया। हल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझसे आप जिस प्रकार से उस समय से वार्तालाप कर रहे हैं संगठन पे, क्या चुनाव आप जीतिएगा तो 100% हम लोग लगाए हुए हैं। जितने भी घटक दल के नेता हैं 100% लगाए हुए हैं, और हर किसी का एक मकसद होता है कि गोल को अचीव करना। हम लोग उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है मौसम का, और राजनीतिक तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसको लेकर के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विपिन कुशवाहा जो कि RJD के जिलाध्यक्ष है। विपिन जी, क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है अवध बिहारी चौधरी को लेकर के? सबसे पहले आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग एक सिवान ज़िला में जो 6 पार्टियां हैं हमारी घटक दल का, हम लोग एक मीटिंग रखे थे, चुनाव संचालन समिति का गठन किए। उसके बाद हम लोगों को उसमें तय हुआ कि प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह हम लोगों को प्रखंड स्तरीय करना है। उसी के दौरान हम लोग हर एक प्रखंड में जा करके जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, CPI, CPM, जो भी घटक दल के कार्यकर्ता हैं, उनको बुला करके उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप लोग लग जाइए, प्रत्येक बूथ पे लग जाइए, प्रत्येक मतदाता के पास जाइए कि ये जो चुनाव है ये बहुत बड़ी चुनाव है, और ये संविधान बचाने का चुनाव है, रोजगार जैसे मुद्दों की चुनाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, जो एक आम जनता का मुद्दा होता है उस पर हमारी घटक दल चुनाव लड़ रही है। और एक तरफ नफरती माहौल वाले लोग हैं। इस पे बहुत अच्छा एक बात हमको याद आता है कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट है ना मोदी चाचा वो बस निवाले को जानते हैं। कुशवाहा जी, एक चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो इस बार जो महागठबंधन जो टिकट अलग दी है, मतलब कि अवध बिहारी चौधरी को जो मिला है, कहा जा रहा है कि ये लोग आपस में, यानी कि और भी जो लोग हैं, कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं इससे अलग होकर के ये लोग आपस में बांट लेंगे और NDA फतह कर लेगी अपना, उसका बेस वोट जो है बिल्कुल उसका फिक्स है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये टिकट देना, ये सारी चीज़ें शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं यहाँ के कैप्टन हूँ। इस जिला में बहुत सारे हमारे घटक दल के नेता भी हैं, लीडर भी हैं, हमारा अन्य प्रकोष्ठ भी है, हमारा एक विंग है। नहीं कहा जाता है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क से ही हम जीत सकते हैं, हार्ड वर्क से नहीं जीत सकते हैं। तो हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, करने वाले लोग हैं। और हमारा एक दल है, हमारा एक इस क्षेत्रीय पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल लार्जेस्ट पार्टी है। इसके कोर वोटर्स हैं, प्रत्येक जगह वोटर्स हैं। कौन बांट लेगा नहीं बांट लेगा वो तो 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा उस दिन पता चलेगा। जब काउंटिंग होगा उसके बाद खुद पता पड़ जाएगा कि कौन बांटेगा कौन नहीं बांटेगा। पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें भी आपने उस चुनाव को भी काफ़ी देखा था। उस समय हैना साहब थी यहाँ से उम्मीदवार थे। इस बार वो अलग होकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो 3 बार का चुनाव जो है RJD यहाँ से चुनाव हार चुकी है। इस बार क्या कुछ दिखाई दे रहा है? किस तरह की आखिर आप लोगों ने रणनीति बनाई है कि इस बार चुनाव जीतने की आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा कि मैं भी
कदम से कदम मिला करके प्रत्येक जगह गया। जो हमको मेहनत करना था हमने किया। इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस बार की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, क्योंकि 10 साल एनडीए का सरकार रहा, उन लोगों ने सिर्फ जुमला पे जुमला देने का काम किया। आप जानते होंगे 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हो, किसान के आय दोगुना करने की बात हो, या शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई पे बात हो, यानी जो आम जनता का मुद्दा है उस पर बात हो, तो ये 15 लाख ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल सब बेच दिए। कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान बनाने का काम नहीं किया। IIT का फी देख लिए कितना बढ़ गया, IIM का फी देख लिए कितना बढ़ गया, यानी शिक्षा से भी वंचित करने का इन लोगों ने काम किया है। तो ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा हुआ है कि हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, अब मुद्दे से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से आपने पूछा, इस बार हम लोग नो डाउट जीतेंगे। जनता मूड बना चुकी है सर, जनता मूड बना चुकी है कि जो जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज, उनको इस बार नहीं लाना है। जो रोज़गार की बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उसको लेके आना है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता भी मुद्दा की बात कर रहे हैं। हमारे नेता कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है। तो इसमें हम और अभी आपने देखा होगा कि रणधीर सिंह का भी जो टिकट कटा है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे हमला किया है मीसा भारती पे, और कहा भी है कि मीसा भारती कई बार चुनाव लड़ी, अगर हम चुनाव हारते हैं और टिकट अगर काटा जाता है तो उनका क्यों नहीं कटा। और क्या लग रहा है आपको कि ये जो टिकट कटा है रणधीर सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह एक कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं, और हिना साहब का, कुछ इसका असर सिवान और आसपास के इलाकों में हो सकता है क्या? देखिए, असर और क्या पड़ेगा तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। अब टिकट बांटना और देना ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। इसमें शीर्ष नेतृत्व जब सिवान आएंगे तो उनसे आप सवाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझसे आप जिस प्रकार से उस समय से वार्तालाप कर रहे हैं संगठन पे, क्या चुनाव आप जीतिएगा, तो 100% हम लोग लगाए हुए हैं। जितने भी घटक दल के नेता हैं 100% लगाए हुए हैं, और हर किसी का एक मकसद होता है कि गोल को अचीव करना। हम लोग उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब शीर्ष नेतृत्व देंगे। और एक जो चीज़ें सामने जो बातें आ रही हैं कि माइनॉरिटी समाज इस बार आरजेडी से अलग हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है? आप लोग लगातार जा रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई सच्चाई है क्या, माइनॉरिटी आरजेडी से अलग हो गया है क्या? देखिए, ये तो आप ऊपर देखे ही हैं, इस प्रकार से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपके फुटेज होगा तो वो बयां कर रहा है कि सब लोग एकजुट हैं। और इस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, वो तो जब काउंटिंग होगा, हर दल, हर लोग अपना लगे हुए हैं, अपने अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना जो भी उनकी सोच है, जो विचारधारा है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। अच्छा, लड़ाई किस तरह की आप मानते हैं और किस में हो सकती है? क्या माना जाए कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी सिवान की, या फिर आमने सामने आर पार की लड़ाई होगी? लालटेन जलेगा, बस एक लाइन, लालटेन जलेगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कमल खिलेगा। 15 साल से जो बुझा हुआ था यहाँ पे, 15 साल से बुझा ही था, क्योंकि हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। इस बार लालटेन जलेगा, क्योंकि मुद्दे की बात हो रही है। जो राजग है, यानी कि एनडीए की जो दल है, उसके लोग कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, खिलते आया है, और इस बार 1 लाख 1.5 लाख से नहीं 2.5 लाख से पार से ऊपर से। कमल खिलेगा नहीं, कमल मुरझा गया है, वो तो पता पड़ रहा है। उन लोगों के जो मीटिंग हो रही हैं, उन लोग, हमको भी पता पड़ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही है। मुरझा गया है सिवान में कमल, और कमल खिलेगा नहीं, बिल्कुल कमल ख़त्म हो जाएगा। और तीर तो ख़त्म हो गया है, तीर तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया है। और इस चुनाव बाद न सर, वो बिल्कुल पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा आकलन है, मेरा एनालिसिस। आरजेडी को जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, इनका नामांकन कब हो रहा है और कहां से किस तरीके से तैयारी है नामांकन की? कौन कौन से लीडर उसमें आ रहे हैं? जी, उसका तो बात चल रहा है। जो भी शीर्ष नेतृत्व है, तेजस्वी भैया से भी बात हो रही है, दीपांकर भट्टाचार्य जी से भी बात हो रही है, मुकेश सहनी जी से भी बात हो रही है कि तमाम लोग ले यहाँ पे आएँ। और 30 तारीख को यही 30 आने वाले समय में हम लोगों का नामांकन, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग का नामांकन होगा। और गांधी मैदान में संभवतः, अभी वो डेट हम लोग अपने लेटर पैड पे आपको भी दे दूंगा मैं, कि संभवतः गांधी मैदान में ही हम लोग सभा को वो लोग संबोधित करेंगे। और 30 तारीख को हम अपील भी करेंगे तमाम सिवान वासियों से कि 30 तारीख को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ, क्योंकि ये आपके मुद्दे की बात हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए। तो बिल्कुल आपने देखा कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी से बातचीत हो रही थी। अब देखना होगा, हालांकि ये तो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता को फैसला करना है। 25 मई को जब चुनाव होगा तो उस दिन जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, अंदर सिवान।
अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़िया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 061542457107903055622। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे। मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।